जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। ओके, डिवीजन बाय टी इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी में टी डिवाइड हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन है 0s टू इंफिनिटी ई रेस एस टू इंफिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो है एस टू इंफिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो फंक्शन है उस फंक्शन का एफ ऑफ एस डी एस। इसका सॉल्यूशन ये है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन जो है उसको सॉल्व कैसे करें तो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो एग्जांपल हमें दिया है ऐसा। ओके, दिया है एग्जांपल में लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी माइनस साइन हाइपरबोलिक 5t डिवाइडेड बाई टी। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ओके, अब डिवाइडेड बाई टी फॉर्मूला हो रही है, इसका मतलब इसको सॉल्व कैसे करें। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। तो सबसे पहले एफ ऑफ टी हमारा हो जाएगा टी माइनस साइन हाइपरबोलिक 5t। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब उसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का सॉल्यूशन हो जाता है 1/t। सो फॉर्मूला है टी रेस टू एन इक्वल टू एस एन प्लस वन, सॉरी एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। तो यहाँ पे टी की वैल्यू है टी एज इट इज है, एन की वैल्यू 1 तो इसके यहाँ पे होगा एस की पावर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सॉल्यूशन 1/s²। फिर ये साइन है तो साइन हाइपरबोलिक की तो फॉर्मूला हम सबको पता ही है। तो क्या है 5/s² माइनस 25। ये हमारी सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टी फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई टी हो रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन है हमारा एस टू इंफिनिटी, एस टू इंफिनिटी फिर फंक्शन का 1/s² माइनस 5/s² प्लस 25। ये जो फंक्शन है उसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/s और ये माइनस, क्योंकि फॉर्मूला है ना 1/x² की फॉर्मूला है -1/x को माइनस वैल्यू का हो। अगर ये फॉर्मूला ना समझ में आए तो ऐसी फॉर्मूला है -2 लो और -2 है तो फिर x रेज टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। ये हमारी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे -5। तो इसकी फॉर्मूला का सॉल्यूशन क्या होगा 5/1 ये फॉर्मूला है ना 1/x² माइनस a²। तो 1/2a लॉग x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सपोज मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं अप्लाई करता हूँ तो 5/2a मतलब 10, 2 इंटू 1/2a तो 5/2a। 5 क्यों, 5 कॉमन निकाला 2a, फिर यहाँ पे होगा लॉग एक बार s -5 और s प्लस 5। ये हमारी फार्मूला का सॉल्यूशन है। ओके, अब देखो सॉल्व करते हैं तो ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट देनी पड़ेगी। तो एस टू इन्फिनिटी, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट हम पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो 1/इंफिनिटी। सो -1/इंफिनिटी फिर यहाँ पे 5 लॉग 5 10, यहाँ पे है 5 और डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1/2 लिख दूँ डायरेक्ट तो 1/2। ओके, यहाँ पे 1/2। अब ये लॉग के अंदर से देखो
यहाँ पे हमें क्यों इसलिए अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इन्फिनिटी हम अप्लाई नहीं कर सकते, इन्फिनिटी आंसर नहीं लाना, तो यहाँ पे हम एस कॉमन निकालते हैं और यहाँ से भी एस कॉमन निकाल, देखो यहाँ से एस कॉमन निकाला तो 1 बचा और 5/s हो गया, फिर यहाँ पे 1 और 5/s ये वैल्यू है, फिर हम इन्फिनिटी पुट करें तो एस एस कैंसिल आउट, फिर यहाँ पे एस टू इन्फिनिटी यहाँ पे भी पुट करेंगे। अभी इसको ऐसे रखते हैं, इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्लियर है। अब आउटपुट करते हैं, हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 1/s माइनस 1/2 लॉग 1/1 माइनस 5/infinity डिवाइडेड बाई 5 प्लस इन्फिनिटी, ओके ये होगा। फिर माइनस लोअर लिमिट में -1/s, फिर अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ पे 1/s तो s एज इट इज, फिर यहाँ पे क्या, तो log 1/2 log 1 माइनस, देखो ये यहाँ पे 5 है और s तो s एज इट इज, फिर 1 माइनस 5s तो s एज इट इज। क्या इसकी जगह पे मैं ये एज इट इज ही रखूँ, इसमें से s कॉमन ना निकालूँ और फंक्शन एज इट इज रखूँ तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन एज इट इज इसकी जगह पे ये जो है यहाँ से मैं कुछ कॉमन ना निकालूं, वो फंक्शन एज इट इज ही रखता हूँ, तो इसको s-5 और s+5 लिखे तो भी चले ना, क्योंकि ये तो वही फंक्शन, इसमें से हमने कॉमन निकला, यहाँ से मैं कॉमन नहीं निकालता क्योंकि मुझे अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/infinity नोट कर लेना, 1/infinity जो है उसका आउटपुट होता है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0 और ये माइनस बिकम प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा -1/s, फिर ये -1/2 log s माइनस 5s+5, ये है, ये ऑलरेडी ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब माइनस को कॉमन कर निकाल के प्लस कर दो तो भी कोई इश्यू नहीं है और ये रखो तो भी कोई इश्यू नहीं, ये हमारा आंसर है। अब एग्जांपल नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट कुछ ऐसा दिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी, ऐसा हमें फंक्शन दिया है। अब इस फंक्शन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो एफ ऑफ टी क्या है 1 माइनस कॉस टी, ये हमारा एफ ऑफ टी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/s/s²+1, ये हमारा आंसर है। तो इसको तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी मेथड ही है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1/s माइनस s/s²+1 ds, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला के अंदर क्या है s टू इन्फिनिटी 1/s एज इट इज, और यहाँ पे 1/2 अप्लाई करूँ और 2s अप्लाई करूँ तो s²+1 और ये हो जाएगा ds। क्यों, क्योंकि हमारी फॉर्मूला है ना f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, सॉरी f ऑफ x। अब ये जो f ऑफ x फंक्शन है उसका डेरिवेशन अगर ऊपर है तो हमारी फॉर्मूला है log ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो होता है वो, ये हमारी फॉर्मूला है, ये नोट डाउन कर लेना, ये हमारी फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट में पुट करता हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा कि, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 1/s का इंटीग्रेशन होता है log s, फिर -1/2 एज इट इज, और इसका तो log ऑफ s²+1, देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो s टू इन्फिनिटी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं तो क्या होगा log s -1/2 है तो log ऑफ पावर तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ log √s²+1, क्योंकि पावर चला जाएगा तो ऐसा हो सकता है ना, log h²+1 की पावर 1/2, अब पावर 1/2 है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना log √h²+1, ये हम लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैंने डायरेक्ट ये लिया, फिर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा,
इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सी, लॉग ए बाई बी वाली फॉर्मूला है। तो लॉग ए बाई बी वाली फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा, सो लॉग एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें से जो कॉमन निकाल सकते हो वो कॉमन निकालो, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, तो इसका आंसर होगा माइनस, देखो इसमें से एस कॉमन निकालो, चलो चलो मैं आपको सॉल्व करके ही देता हूँ। लॉग एस कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा वन, और यहाँ पे से एस कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वन। तो कॉमन निकालू, एस स्क्वायर प्लस वन है तो कॉमन निकालू तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालू तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। एस कॉमन यहाँ से निकला, एस कैंसिल आउट, अब हो गया एस टू इन्फिनिटी। अब देखो जहाँ पे एस है वहाँ पे वही फंक्शन पुट करेंगे जहाँ पे लॉग वाला है वहाँ पे। तो देखो लॉग क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस इन्फिनिटी। अब कोई भी फंक्शन का क्या है, वन बाई इन्फिनिटी, तो वो क्या होता है वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तो लॉग वन आया। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट एस है तो इसकी जगह यहीं पे मैं लिमिट पुट करता हूँ क्योंकि यही फंक्शन है ना, तो ये इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ, तो क्या होगा लॉग ये एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन, कॉमन निकाल के वो करेंगे तो यही आ जाएगा। अब लॉग वन, तो लॉग वन का आंसर क्या होता है, तो लॉग वन का आंसर होता है ज़ीरो। तो ये हो जाएगा लॉग वन, क्यू वन अंडर रूट वन का आंसर वन होता है, लॉग एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन ये है। और इसका सॉल्व करेंगे, इसको सब जो सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन होगा लॉग वन माइनस लॉग एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो लॉग वन की वैल्यू कौन सी है, तो लॉग वन की वैल्यू है जीरो। सो जीरो माइनस लॉग एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, और रूट है तो रूट। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट हमारा जीरो वाली वैल्यू आ गई, लॉग एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन की पावर वन बाई टू। चलो अंडर रूट ही लिखते चलेगा, कोई इशू नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।